आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजो क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुख्य सेविका द्वारा बच्चों के वजन की जांच कितने माह पर कराई जाती है? ऑप्शन ए है प्रत्येक 3 माह पर, बी है प्रत्येक 2 माह पर, सी है प्रत्येक माह पर एंड डी हमारा है प्रत्येक 6 माह पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक माह पर। मुख्य सेविका द्वारा बच्चों की वजन प्रत्येक माह पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक लघु आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कितनी संख्या पर एक लघु आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है, कितनी संख्या पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक होते उसे क्या कहा जाता है? देखो मैंने बताया कि आंगनबाड़ी के ऊपर एक पर्यवेक्षक होता है, मतलब इंस्ट्रक्टर टाइप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य सेविका, बी हमारा अध्यक्ष, सी है इनमें से कोई नहीं एंड डी हमारा है नर्स। तो उसे हम मुख्य सेविका की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रौपदी का पांडवों से किया गया विवाह उदाहरण था, किसका उदाहरण था? ऑप्शन नंबर ए है बहुपति विवाह, बी है बहुपत्नी विवाह, सी है प्रेम विवाह एंड डी हमारा है गंधर्व विवाह। तो यहाँ पर जो द्रौपदी का पांडवों से विवाह था वो हमारा बहुपति था, क्योंकि द्रौपदी का जो विवाह था वो 5 पांडवों से हुआ था, इसे उसे बहुपति विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए है 10.2%, बी हमारा 20%, सी हमारा 17.5% एंड डी हमारा 15.5%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5। इतना परसेंटेज था भारत की संख्या के विश्व की जनसंख्या का। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में एक स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है 50 कैलोरी, बी है 150 कैलोरी, सी हमारा है 500 कैलोरी एंड डी हमारा है 300 कैलोरी। तो यहाँ पर जब गर्भावस्था में कोई स्त्री होगी तो उसे 150 कैलोरी की अधिक और अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को कितने दिन तक नहीं नहलाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 6 घंटे तक, बी हमारा 6 दिनों तक, सी है 7 घंटे तक एंड डी हमारा है 7 दिनों तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 दिनों तक उसे नहीं नहलाना जाना चाहिए। यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे 7 दिनों तक नहीं नहलाना चाहिए। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 50 ग्राम, बी है 150 ग्राम, सी है 70 ग्राम एंड डी हमारा है 20 ग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये हमारा 2014 में प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन को हम कई बार करा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया कितने दिनों के बाद प्रारंभ कर देनी चाहिए? यानी कि स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया कितने दिनों के बाद प्रारंभ कर देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी हमारा है 2 माह के बाद, सी हमारा 6 माह के बाद एंड डी हमारा है 3 माह के बाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह बाद, यानी कि 6 मंथ के बाद बेबी को आप बाहर से कुछ, ठीक है, पोषक आहार दे सकते हैं, जूस हो गया, कुछ अलग से चीज़ दे सकते हैं, वो भी 6 महीने के बाद। 6 महीने तक माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वही दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप पूरक आहार भी दे सकते हैं, सप्लीमेंट, ठीक है, दे सकते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? उसकी कमी से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन के अभाव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी एंड डी हमारा है विटामिन डी। तो आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए की वजह से हमको रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए पीले फलों में पाई जाती है, जैसे
हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, आपका आम हो गया, गाजर हो गया, इसमें आपको विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस अनुपात में होता है। तो पहली बात देखो, कार्बोहाइड्रेट C6, देखो पहले हम कलर चेंज करें आज, ठीक है, C6H12O6। आप यहाँ से जब 6 कॉमन लेंगे तो C1 बचेगा, H2 बचेगा, O1 बचेगा, यानी कि 12 है तो यहाँ पे 6 बचेगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, तो 6 C1H2O1 बनेगा, यानी कि 1:1 का अनुपात बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आंसर हमारा 1:1 हो जाएगा। यहाँ पर C6 देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। अब हम यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 6 1 बचेगा, H2 बचेगा, O1 बचेगा, तो 1:1 अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है 9.3 कैलोरी, बी हमारा 20 कैलोरी, सी हमारा 5 कैलोरी एंड डी हमारा है 15 कैलोरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी हमारा 8, सी हमारा है 20 एंड डी हमारा है 25। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय गांव में किस प्रकार के परिवारों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूल परिवार, बी हमारा है दाम्पत्य परिवार, सी है संयुक्त परिवार एंड डी है एकाकी परिवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त परिवार होगा। गांव में संयुक्त परिवार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण के मूल्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है समाज विरोधी व्यवहारों का दमन करना, बी है लोगों की सहयोगात्मक भावना को विकसित करना, सी हमारा परंपरागत संस्कृति का रख रखाव और संरक्षण एंड डी हमारा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस रूप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर है एक रेखीय, बी हमारा है समस्या मूलक, सी है कल्याणकारी एंड डी हमारा है ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए सभी, क्योंकि एक रेखीय भी होता है, समस्या मूलक भी होता है, कल्याणकारी भी होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के साधन हो सकते हैं, कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए धर्म, बी हमारा है कानून, सी है परंपराएं एंड डी हमारा है ये सभी। जब सामाजिक नियंत्रण हम पढ़ा रहे थे अपने थ्योरी क्लास में तो वहाँ पर बताया था कि उससे कौन कौन से साधन हो सकते हैं। धर्म भी हमारे सामाजिक नियंत्रण को करता है, यानी कि धर्म क्या कहता है, कहीं इधर उधर ना घूमो, ठीक है, और धर्म की मानते थे कि आप ऐसा काम करिए तो ऐसा आपका बुरा हो जाएगा। कानून यानी कि हमारा जो कानून देश का होता है तब वो भी सामाजिक नियंत्रण का काम कार्य करता है, क्योंकि कानून जब होगा तभी हमारे भारत देश में, जब कानून मजबूत होता है तो हमारे देश में बलात्कार, चोरी डकैती नहीं हो पाती, सामाजिक नियंत्रण हो जाता है। परंपराएं यानी कि हमारी क्या परंपराएं रहती हैं उनका भी नियंत्रण हमारे सामाजिक पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में व्यापक रूप से सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की गई है। यह पुस्तक डॉट डॉट द्वारा लिखी गई है। अब जहाँ पर आप पुस्तक एक जगह लिख रहे हैं वहीं पर फिर इस पुस्तक को लिख लीजिए। मैन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये हमारे कार्ल मैन हाइम साहब ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए शिशु एवं बाल मृत्यु दर ऊंची होना, बी है सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास, सी है पुत्री की अधिक प्राथमिकता एंड डी हमारा है पुत्र संतान को अधिक प्राथमिकता। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पुत्री की अधिक प्राथमिकता। कहाँ पुत्री को दी जाती है, पुत्र को हमारे समाज में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ इसका जो कारण है वो नहीं होगा पुत्र की अधिक प्राथमिकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि परिणाम नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, बी है प्रति व्यक्ति आय उच्च होना, सी है प्रति व्यक्ति आय निम्न होना एंड डी हमारा है आवास समस्या। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय उच्च होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई थी। इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय जो 1976 में हमारी प्रधानमंत्री थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि माना जाता है? तो किस अवधि को माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1901 से 1921, बी हमारा है 1921 से 1951, सी हमारा 1951 से 1981 एंड डी हमारा है 1981 2011। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा 1951 से 1981 जो हमारा था, ये हमारा सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जनसंख्या विस्फोट हुआ था, यानी कि इससे तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी थी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये आप जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तभी से हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा जिनेवा में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, बी हमारा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सी हमारा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड डी हमारा है यूनियन ऑफ नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय परिवार नियोजन संघ प्लानिंग फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बी है सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल, सी हमारा यौन उत्पीड़न की देखभाल व परिवार नियोजन, डी हमारा यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर परिवार नियोजन। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार व परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए देखना, बी है सुनना, सी है सूंघना एंड डी हमारा स्पर्श। तो जो नवजात बेबी होता है उससे सबसे कम जो विकसित होती इंद्री वो हमारा सूंघना होता है, यानी कि वो सूंघने में असक्षम होता है। नवजात बेबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी जो सबसे कम डेवलप होती है वो हमारा सूंघने की क्षमता डेवलप होती है। नेक्स्ट है, भारतीय बाल कल्याण परिषद का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी हमारा दिल्ली, सी है मुंबई एंड डी हमारा है कानपुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्या? दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 22 नवंबर 1965, बी हमारा 15 जुलाई 1972, सी हमारा है 22 नवंबर 1972 एंड डी हमारा है 22 जुलाई 1965। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 22 नवंबर 1965 को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की UNDP की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया के जीवाणु का वाहक होता है, कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए लीओन, बी हमारा है साल्मोनेला टाइफी, सी हमारा है एनफ्लिस एंड डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया जीवाणु का वाहक होता है वो हमारा होता है एनफ्लिज, यानी कि मादा एनफ्लिज मच्छर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चक्कर आना, बी हृदय धड़कन तीव्र होना, सी है सिर दर्द होना एंड डी हमारा है उल्टी आना। तो जब शरीर में रक्त की कमी होती है तो हमको चक्कर भी आता है, जो हमारा हृदय की धड़कन है वो भी तीव्र हो जाती है, सिर दर्द भी होता है, लेकिन उल्टी नहीं होती। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा रोग शरीर के का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हमारा हैजा है उससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर है त्वचा, बी हमारा आंत, सी है फेफड़े एंड डी हमारा है हृदय। तो हैजा से हमारा आंत प्रभावित होता है जो जल जनित रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1857 में, बी हमारा 1955 में, सी हमारा 1960 में एंड डी हमारा है 1962 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1955, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की खोज 1955 ईस्वी में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया के मुख्य लक्षण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाड़ी की गति तेज होना, बी है आवाज़ धीमी पड़ जाना, सी है शरीर में ऐंठन होना एंड डी हमारा ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सब डिप्थीरिया के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हैजा किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए है वायु द्वारा, बी है संक्रमण द्वारा, सी है जल द्वारा एंड डी हमारा भोजन द्वारा। तो हैजा हमारा एक जल जनित रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने फिर भी कई बार कराया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है वो हमारा तो
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार होता है, इसमें क्या हो? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें पर्याप्त मात्रा में वसा हो, बी है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, सी है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, एंड डी है जिसमें सभी विटामिन विद्यमान हो। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक उबले हुए अंडे का कैलोरी मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 200 कैलोरी, बी हमारा है 50 कैलोरी, सी हमारा है 150 कैलोरी, एंड डी हमारा है 80 कैलोरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 80 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को सामान्य गतिविधि के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1.5 से 2.5 कैलोरी, बी हमारा है 1.5 से 5 कैलोरी, सी हमारा है 4.5 से 6 कैलोरी, एंड डी हमारा है 2.0 से 3.5 कैलोरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.0 से, यानी कि 2 से लेकर 3.5 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, गर्भावस्था में लोहे की कमी से क्या हो जाता है? यानी जब गर्भावस्था में स्त्री के अंदर लोहे की कमी होगी तो उसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गर्भपात, बी हमारा है मासिक मंदन, सी है शिशु मृत्यु दर, एंड डी हमारा है ये सभी। तो जब गर्भावस्था में आयरन की कमी होती है तो वहाँ पर गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात से बचने के लिए महिलाओं को फोलिक एसिड या आयरन की गोलियाँ खानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की मांग कब बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर अंतिम महीने में, बी है अंतिम 3 महीने में, सी हमारा अंतिम 5 महीने में, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब गर्भावस्था दौरान महिला 3 माह की हो जाती है तो उससे कैल्शियम की मांग जो हो जाती है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि महिला जो होता है पेट में उसके अंदर बच्चा जो होता है उसका हड्डी विकास होने लगता है, इसलिए महिला को अच्छी से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था की प्रमुख जटिलताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुर्दे का संक्रमण, बी है रक्त अल्पता, सी हमारा गर्भकालीन विषाक्तता, एंड डी हमारा ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु का वजन डाट से कम होने पर उसकी विशेष देखभाल की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर है 3.5 किलोग्राम, बी हमारा 4 किलोग्राम, सी हमारा 1.5 किलोग्राम, एंड डी हमारा है 2.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु को कितने रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 रोगों के लिए, बी हमारा है 7 रोगों के लिए, डी सी हमारा है 3 रोगों के लिए, एंड डी हमारा है 10 रोगों के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 रोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पाया जाता है 10 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, बी हमारा 12 से 17 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, सी हमारा 17 से 19 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, एंड डी हमारा है 19 से 20 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 17 से 19 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हमारा नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज पाई जाती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु के लिए सबसे ज़्यादा सुपोषण आहार होता है। ऑप्शन नंबर ए गाय का दूध, बी हमारा दूध, सी है बोतल का दूध, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो माँ का दूध बच्चे के लिए सुपोषण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव मुख्यतः डाट प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बी हमारा 3, सी हमारा 4, एंड डी हमारा 5। तो प्रसव मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है असामान्य प्रसव की संभावना कब बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए जुड़वा बच्चे गर्भ में हो तब, बी हमारा है गर्भाशय में ट्यूमर होने पर, सी है गर्भाशय फट जाने से, एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब बच्चे गर्भ में जुड़वा हो, गर्भाशय में ट्यूमर हो, या गर्भाशय के फट जाने से जो हमारा असामान्य प्रसव हो यानी कि प्रसव में कठिनाई हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु को किस नवजात शिशु के वस्त्र होने चाहिए? ऑप्शन नंबर है सूती, बी है ऊनी, सी है सिल्क, एंड डी हमारा है मलमल। तो यहाँ पे जो नवजात शिशु का वस्त्र होना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी का वो हमारा कॉटन यानी सूती का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान खतरनाक संकेत हैं। ऑप्शन नंबर ए मूर्छा आना, बी है अधिक रक्तस्राव, सी है गर्भाशय में बालक का आड़ा होना, एंड डी हमारा है ये सभी।
तो जो प्रसव के दौरान यानी कि जब महिला का लेबर होता है तो वहाँ पर जब मूर्छा आता है तो मूर्छा भी एक क्या होता है, खतरनाक संकेत होता है। उसका अधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लड ज़्यादा बहता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में बालक का आड़ा होना, यानी कि गर्भाशय क्या होता है, बालक में सही से उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि इसमें सभी खतरनाक संकेत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाहक, बी हमारा रोगाणुवाहक, सी हमारा हौज एंड डी हमारा है ये सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोगाणुवाहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे के जन्म के कितनी देर बाद प्लेसेंटा आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 20 मिनट, बी हमारा 50 मिनट, सी हमारा 30 मिनट एंड डी हमारा है 55 मिनट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव जात में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने जोड़ों की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी बात की जाती है, ठीक है। यहाँ जोड़ी की बात की गई तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक माह तक के शिशु को डाटट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्ट्यूनेट, बी हमारा प्रसव, सी हमारा नवजात शिशु एंड डी हमारा है निपोनेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवजात शिशु बोला जाता है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में, बी हमारा सन 2004 में, सी हमारा सन 2005 में एंड डी हमारा है सन 2011 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 2005 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष है। ऑप्शन नंबर ए बहन का पक्ष, बी हमारा है माता का पक्ष, सी हमारा है पत्नी का पक्ष एंड डी हमारा है लड़की का पक्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माता का पक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिशु घुटने के बल डाट आयु में चलना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर है 3 से 5 माह, बी हमारा 7 से 9 माह, सी हमारा 9 से 12 माह एंड डी हमारा है 1 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 से 9 महीने में बच्चा होता है, घुटने के बल चलना स्टार्ट कर देता है, उसे बैया बैया बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से संतुलित आहार का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियाँ, बी हमारा है दूध, सी हमारा शीतल पेय पदार्थ एंड डी हमारा है पनीर। देखो शीतल पेय पदार्थ यहाँ पर बात की गई कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक जो होता है हमारा संतुलित आहार नहीं होता है, बाकी पनीर दूध और हरी सब्जियाँ ये हमारी संतुलित आहार होती हैं, लेकिन शीतल पेय यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2019 से 2029 तक, बी हमारा 2015 से 2025 तक, सी हमारा 2025 से 2030 तक एंड डी हमारा है 2021 से 2030 तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2021 से 2030 तक भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में नई जनसंख्या नीति लागू करने की घोषणा की गई है। तो 2021 से 2030 तक इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, बी हमारा है पीला मक्का, सी हमारा है चावल एंड डी हमारा है बाजरा। तो इसमें बाजरा में कैरोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सन 1995 में, बी है सन 1996 में, सी हमारा 1997 में एंड डी हमारा है सन 1998 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन 1998 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह के बाद स्थापित होने वाला परिवार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म मूलक, बी हमारा प्रजनन मूलक, सी हमारा है जन्मगत परिवार एंड डी हमारा है प्राथमिक परिवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा प्रजनन मूलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर है सन 1954 में, बी हमारा सन 1955 में, सी है सन 1958 में एंड डी हमारा सन 1961 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सन 1955। विवाह निरोधक अधिनियम 1961 में आया था और ये 1955 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा 1955 में आया था और विवाह निरोधक अधिनियम 1961 में आया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जात में विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था से अंत तक, बी हमारा है बाल्यावस्था से अंत तक, एंड डी हमारा जीवन पर्यंत, एंड डी हमारा शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। जो हमारा मानव जाति में विकास होता है वो कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि हम 20 साल के हो गए तो हमारी हाइट रुक गई, रुकती नहीं। कुछ ना कुछ आपके अंदर ग्रोथ होता है, चाहे नॉलेज का ग्रोथ हो, चाहे एक्सपीरियंस का ग्रोथ हो, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट आपके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ज़िंदगी भर चलता रहता है, तो यहाँ पर जीवन पर्यंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यौन इच्छा प्रत्येक जीवधारी की डाट वृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए है स्वाभाविक एवं जैविक, बी हमारा है स्वाभाविक एवं अजैविक, सी है मानसिक, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो यौन इच्छा होती है प्रत्येक में स्वाभाविक एवं जैविक होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शैशव काल की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 5 वर्ष तक, बी हमारा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, सी हमारा जन्म से 2 वर्ष तक, एंड डी हमारा है जन्म से 10 वर्ष तक। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है समाज में हमारी पहचान सबसे पहले होती है, किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार से, बी है परिवार से, सी हमारा है नाम से, एंड डी हमारा है राष्ट्र से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा। वो जानते नहीं कि समाज में हमारी पहचान का नाम से, मान लो रमेश नाम है तो रमेश के नाम से उनकी पहचान होती है समाज में। नेक्स्ट है लैंगिक समानता से तात्पर्य होता है। लैंगिक समानता इससे क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है समाज में महिलाओं की संख्या कम होना, बी है समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव होना, बी है समाज में महिलाओं का गृहिणी के रूप में काम करना, एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव होना, हमारा लैंगिक असमानता से तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अध्ययन पद्धतियों में, बी है कार्य में अंतर, सी है क्षेत्र में अंतर, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल विकास और मनोविज्ञान में अंतर होता है वो हमारा अध्ययन पद्धतियों में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि एक डाट प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए साधारण प्रक्रिया, बी है जटिल प्रक्रिया, सी ए दोनों, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि एक हमारी साधारण प्रक्रिया होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी हमारा है 25, सी हमारा 28, एंड डी हमारा है 15। तो जो दूध के दांतों की संख्या होती है वो हमारी 20 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए वैधानिक अधिकार, बी है कानूनी अधिकार, सी हमारा मूल अधिकार, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जो धर्म की स्वतंत्रता होती है ये हमारी मूल अधिकार होती है, यानी कि फंडामेंटल राइट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 से 29 तक जो हमारा दिया गया वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें हमारा मूल का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल में 25 से 29 तक शायद दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार होता है, ना तो वैधानिक है ना कानूनी, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा मूल अधिकार होता है। नेक्स्ट है ऐसी व्यवस्था जो शरीर को की सुरक्षा और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर है प्रतिरक्षा प्रणाली, बी है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सी है प्रतिशक्ति प्रणाली, एंड डी है हमारा ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, प्रतिशक्ति प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रणाली से कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर है 3 प्रकार, बी हमारा 5 प्रकार, सी हमारा 4 प्रकार, एंड डी हमारा है 2 प्रकार की। तो यहाँ पर 2 प्रकार का प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन नंबर है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, बी है विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, सी है जन्म में मृत्यु संख्या के आधार पर, एंड डी है जन्म लेने वाले प्रति शिशुओं के आधार पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म लेने से प्रति व्यक्ति 1000 शिशुओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा दोष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है स्टटरिंग, बी हमारा है लिस्पिंग, सी हमारा क्विंग, एंड डी हमारा ये सभी। तो यहाँ पर जो भाषा दोष नहीं है वो हमारा क्विंग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आकार के आधार पर परिवार होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार का, बी हमारा है 2 प्रकार का, सी हमारा है 4 प्रकार का, एंड डी हमारा है
5 प्रकार का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शारदा एक्ट संबंधित है। जो शारदा हमारा एक्ट आया था वो हमारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह से, बी हमारा है विधवा विवाह से, सी हमारा है सती प्रथा से एंड डी हमारा है ये सभी। तो यहाँ पे जो शारदा एक्ट आया था तो हमारा बाल विवाह को रोकने के लिए आया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सन 2001 में, बी हमारा सन 2004 में, सी हमारा सन 2005 में एंड डी हमारा है सन 2008 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 2001 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है शिशुओं की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए 70 से 80, बी हमारा 90 से 100 प्रति मिनट, सी हमारा 100 से 120 प्रति मिनट एंड डी हमारा है 120 से 150 बीट पर मिनट। तो यहाँ पर शिशुओं की बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 120 से 150। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में कौन शामिल नहीं है? यानी कि घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शारीरिक दुरुपयोग, बी हमारा लैंगिक दुरुपयोग, सी है भावनात्मक दुरुपयोग एंड डी हमारा है ये सभी। मैंने बताया कि घरेलू हिंसा क्या होती है? घर में होने वाली हिंसा। उसका क्या होगा? पति क्या उसकी पिटाई कर देगा अपने आप की। लैंगिक दुरुपयोग भावनात्मक यानी कि उसकी फीलिंग को हर्ट किया जाएगा महिला को। तो वहाँ पर जो घरेलू हिंसा होती है उसमें ये सभी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मासिक चक्र का समय कहलाता है। ऑप्शन नंबर है यौवन, बी है रजोनिवृत्ति, सी है मासिक स्राव एंड डी हमारा रजो दर्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा रजो दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में 2017-19 के बीच मातृ मृत्यु दर रही है। ऑप्शन नंबर है 70, बी है 103, सी हमारा है 90 एंड डी हमारा है 150। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में 2017 से 2019 के बीच मातृ मृत्यु यानी कि MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR कितना था? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विफल प्रसव गर्भावस्था के कितने माह में हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 2.5 से 3 माह में, बी हमारा है 5.5 माह से 7 माह तक। ठीक है, सी हमारा 1 से 1.5 माह तक एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2.5 से 3 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सन 2005-15 में, सी हमारा सन 2017 में, सी है सन 2018 में एंड डी हमारा है सन 2021 में। देखो हम आपको बता दें कि अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। आप उस लिंक से जुड़कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको PDF मिल जाएंगी। आप चाहें तो PDF को प्रिंट आउट करके निकलवा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या है? एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति कब शुरुआत की गई थी? तो ये हमारी 2018 में स्टार्ट की गई थी, सन 2018 में। 2019 के अनुसार भारत में बाल मृत्यु कितनी है? यानी 2019 के अनुसार भारत में बाल मृत्यु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 45, बी है 15, सी है 50 एंड डी हमारा है 35। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू समाज में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी हमारा 6, सी हमारा 7 एंड डी हमारा है 8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा और हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 परिवार बताए गए हैं। नेक्स्ट है संपत्ति को बेटी को सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर है पितृवंशीय परिवार, बी हमारा है मातृवंशीय परिवार, सी हमारा है नवनिवासीय परिवार एंड डी हमारा है बाल्यवंशीय परिवार। तो देखो जब संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है यानी कि वहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार है, यानी कि जो पिताजी का जो संपत्ति हो बेटा को सौंपा जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा पितृवंशीय परिवार होता है जहाँ पर माता की संपत्ति का संचालन उसकी बेटी से होता है। वहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, यानी कि पितृ सत्तात्मक में जो परिवार होता है वो पिता के नाम से चलता है और मातृ सत्तात्मक परिवार में माता के नाम से पिता परिवार चलता है। तो यहाँ पर संपत्ति बेटे को सौंपी जा रही है यानी कि पितृवंशीय परिवार। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है
किस विधि से इडलियां बनाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए उबालना, बी है प्रत्यक्ष सीधे भाप से, सी हमारा अप्रत्यक्ष भाप से, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष से मोमोज बनाते हुए देखा होगा, मोमोज वाला सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि प्रत्यक्ष सीधे भाप से ही इडलियाँ बनाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो इडलियाँ होती हैं वो प्रत्यक्ष भाप से बनाई जाती हैं। जैसे मोमोज बनता होगा, आपने मोमोज खाया भी होगा, तो जो मोमोज होता है हमारा भाप से पकता है, इसीलिए वह प्रत्यक्ष भाप प्रणाली होती है। नेक्स्ट है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? ऑप्शन नंबर है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी हमारा 23 वर्ष, एंड डी हमारा 24 वर्ष। तो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए हमारी जो आयु होती है गर्ल्स के लिए वो हमारा 18 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी हमारा शैशवावस्था, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 12 से 18 वर्ष का आयु काल का जो समय होता है वो हमारा किशोरावस्था होता है, यानी कि एडोलसेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये मैंने पढ़ाया है बाल विकास में। नेक्स्ट है, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर है एमाइलेज, बी है माल्टेज, सी है रेनिन, एंड डी हमारा है ब्रोमोलिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एमाइलेज। देखो जो अंकुरित चने होते हैं उसको आप खाइए तो वहाँ पर हल्का मीठापन लगेगा। चाहे आप चना भिगो के खाइए या फिर आप मूंग खाइए या फिर होता है क्या बोलते हैं मूंगफली भिगो के खाइए। जब फूल जाए उसका अंकुरण हो जाए तब उसको खा के दीजिएगा, वो हल्का मीठा लगता है। मीठा किस लिए लगता है? क्योंकि उसमें एमाइलाइज एंजाइम जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? यानी कि सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र है वर्ग कौन प्रयुक्त किया था, वो कब प्रयुक्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1832 ईस्वी में, बी हमारा 1835 ईस्वी में, सी हमारा 1838 ईस्वी में, एंड डी हमारा 1840 ईस्वी में। तो जो समाजशास्त्र का पहली बार प्रयोग हुआ था वो हमारा 1838 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार की सफलता की कुंजी है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सफल दाम्पत्य समायोजन, बी है आर्थिक विकास एवं समायोजन, सी है आर्थिक विकास, डी हमारा परिवार की वृद्धि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा सफल दाम्पत्य समायोजन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गरीबी के प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं? ऑप्शन नंबर है जनसंख्या का दबाव, बी हमारा मांग में वृद्धि, सी हमारा निम्न पूंजी का निर्माण, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो जो गरीबी के प्रमुख कारण होते हैं, जनसंख्या का दबाव भी होता है, मांग डिमांड में वृद्धि भी हो जाती है, निम्न पूंजी का परिणाम है निम्न पूंजी का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट है, भ्रूणावस्था रहती है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, बी है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, सी है 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, एंड डी हमारा है 8 सप्ताह से जन्म तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर है सन 1856 ईस्वी में, बी हमारा सन 1859 ईस्वी में, सी हमारा सन 1861 ईस्वी में, एंड डी हमारा है सन 1863 ईस्वी में। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना सन 1881 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर है रोगी की समस्या को सुनना, बी है रोगी की आवश्यकता पहचानना, सी है मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, एंड डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? जो हमारा रिकेटस होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी हमारा विटामिन डी व कैल्शियम, एंड डी हमारा है कैल्शियम। तो जो रिकेटस होता है वो हमारे विटामिन डी व कैल्शियम की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर उनको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।